चैप्टर 37 गेटिंग टू नो ईच अदर। सनी को धीरे धीरे अंधेरे में बातें करना अच्छा लगने लगा था। बिना रोशनी के बोझ के लोग ज्यादा शांत और ईमानदार हो जाते थे। ये उसे अपने बचपन की उन बार बार की बिजली कटौती की याद दिलाता था, जब पूरे शहर में अंधेरा छा जाता था। तब उसके परिवार के पास कोई चारा नहीं होता था, बस सब एक साथ बैठ जाते और कुछ घंटे एक दूसरे से बातें करते। अब वे अंधेरी घड़ियां उसकी सबसे कीमती यादों में बदल चुकी थीं। कुछ पलों तक वो चुप रहा, फिर बोला, चूंकि हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना है, तो क्यों ना हम अपने पास मौजूद क्षमताओं और मेमोरीज को एक दूसरे के साथ साझा करें। ये एक तार्किक सुझाव था। अगर वे साथ लड़ने जा रहे थे तो एक दूसरे की ताकतों को जानना जरूरी था। फिर भी उसने देखा कि नेफिस उसकी ओर थोड़ा सतर्क होकर देख रही थी। शुक्र है कि वो अंधेरे में छिपा हुआ था। मैं शुरू करता हूं, सनी ने कहा, अपनी सच्चाई दिखाने और अपनी बातें नियंत्रण में रखने के लिए। अगर वो खुद से कुछ बताता तो सच्चाई ही कहनी होती, लेकिन कितनी और किस हद तक ये वही तय कर सकता था। लेकिन अगर उनसे कुछ पूछा जाता तो जवाब देना जरूरी हो जाता, और तब चीजें अप्रत्याशित हो सकती थी। मेरे एट्रीब्यूट्स मुझे छायाओं के प्रति एक झुकाव देते हैं, साथ ही मुझ में थोड़ी सी दिव्यता की प्रवृत्ति है, और अक्सर मैं खुद को अजीब परिस्थितियों में फंसा हुआ पाता हूं। कैसी ने ध्यान से सुना, फिर थोड़ा झुक गई, जैसे थोड़ी शर्मिंदा हो। वो सच कह रहे हैं, मतलब हमें आपकी ईमानदारी पर शक नहीं था। क्यों नहीं, मैंने तो बड़ी मेहनत से झूठा कहलाने वाली छवि बनाई थी। सनी ने खांसते हुए हल्की मुस्कान के साथ अपनी घबराहट छिपाई। सच में, ये जानकर अच्छा लगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं सच बोल रहा हूं? अंधी लड़की ने थोड़ा हिलते हुए कहा, ओ, यही मेरी एबिलिटी है। मैं लोगों के एट्रीब्यूट्स को देख सकती हूं। कभी कभी मुझे विजन्स भी आते हैं। वे भविष्य या भूतकाल से जुड़े हो सकते हैं, शायद। अब तक ऐसा बस कुछ बार हुआ है। सनी ने घूंट निकला, फिर राहत की सांस ली। तो वो एक तरह की भविष्यवक्ता है। सौभाग्य से उसकी नज़र सिर्फ एट्रीब्यूट्स तक सीमित है, वरना मेरी तो खैर नहीं थी। फिर भी उसके आसपास सावधानी रखनी होगी। अब जाकर सनी को समझ में आया कि उस अंधी लड़की को उसका जन्मदिन कैसे पता चला। सवाल यह था कि उसने वो भविष्य में देखा था या भूत में। अगर भविष्य में तो इसका मतलब ये माना जाए कि वो कम से कम एक और जन्मदिन मनाने वाला है, या फिर भविष्य को जानना ही उसे बदल देता है। मसलन अगर उसे पता चल जाए कि वो जरूर बचेगा तो वो ज्यादा लापरवाह हो जाए और नतीजतन मारा जाए। ऐसा हो सकता है ना, बशर्ते भविष्य को बदला जा सकता हो। लेकिन अगर नहीं बदला जा सकता तो फिर सिर दर्द करने लगा, तो सनी ने यह सोच छोड़ दी। उसने अपनी उथल पुथल को छिपाया और हल्के अंदाज में कहा, अच्छी एबिलिटी है। वैसे मेरी एबिलिटी तो तुम देख ही चुके हो। मेरी परछाई स्वतंत्र रूप से हिल सकती है और चीजें खोज सकती है। ये भौतिक दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन हम दोनों एक ही दृष्टि और श्रवण साझा करते हैं। इस तरह मैं खतरे को पहले से देख सकता हूं। मेरी परछाई तेज है और चुपचाप कहीं भी जा सकती है, और इसे नोटिस करना लगभग नामुमकिन है। ओह, मैं अंधेरे में देख सकता हूं। वो मुस्कुराया। उम्मीद थी कि लड़कियां उसकी शैडो स्काउट की उपयोगिता को समझेंगी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया कुछ अजीब थी। नेफिस ने धीरे से उसकी ओर सिर घुमाया, जबकि कैसी थोड़ी पीली पड़ गई और उसने अपना सीना ढक लिया। क्या? नेफिस ने सपाट वजन में पूछा। क्या तुमने कभी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल एकेडमी में किया था? सनी ने पलकें झपकाईं। कितना अजीब सवाल है। एकेडमी में? हाँ, जरूर किया था। क्यों? ओह, सही। उन्हें लग रहा है मैं कोई बदतमीज लड़का हूं। बाप रे! लड़कियां कुछ कहें इससे पहले ही उसने जल्दी से हाथ उठाकर कहा, पर मैंने कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया है। प्लीज मेरी बात मानो। सौभाग्य से यह पूरी तरह सच था। फिर भी नेफिस और कैसी दोनों शक भरी नजरों से देख रही थी। सनी ने दांत भींचे। मेरे पास करने को और भी जरूरी काम थे, जो भी तुम सोच रही हो उससे ज्यादा। मैं हर पल यह सीखने में लगा हुआ था कि जिंदा कैसे रहा जाए। नेफिस ने भौएं उठाईं। मैंने तुम्हें कभी कक्षा में देखा नहीं, एक बार भी नहीं। बिल्कुल नहीं दिखूंगा। जब तुम बाकी स्लीपर्स को हराने में लगी थी, मैं जंगल में सर्वाइवल सीख रहा था। अब नेफिस चौंकी। जंगल? वट, ऐसी कोई क्लास है? कैसी भी उतनी ही हैरान दिखी। हाँ है, शायद ज्यादातर लोगों के लिए यह क्लास कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे जैसे आउटर स्कर्ट्स लड़के के लिए, जिसने ना तो कभी किसी फैंसी स्कूल में पढ़ाई की, ना ही कभी ट्यूटर देखा, वाइल्डरनेस सर्वाइवल का मतलब जिंदगी और मौत का फर्क है। इसके बिना तो मैं ड्रीम रियल में आते ही डूब गया होता। नेफिस पहली बार पूरी तरह असमंजस में दिखी। उसने अपनी कलाई को मसलते हुए सोचा, समझ गई, मुझे यह नहीं पता था। सनी ने मुश्किल से अपने लहजे में जहर को छिपाया और हल्की आवाज में बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यह जानना स्वाभाविक नहीं है। जब उसने नेफिस की हैसियत का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई,
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सनी ने आगे कहा, वैसे ये थी मेरी एबिलिटी, और मेमोरीज की बात करें तो मेरे पास 3 हैं। एक आर्मर है, एक तलवार है और एक बहुत ही जोरदार घंटी। अब उनकी बारी थी। थोड़ी देर बाद नेफिस बोली, मेरे एट्रीब्यूट्स मुझे प्रकाश और अग्नि की ओर झुकाव देते हैं, साथ ही दिव्यता की एक मजबूत प्रवृत्ति है। मेरे पास 2 मेमोरीज हैं, एक रस्सी। जब वो बोल रही थी, सनी कैसी की ओर देख रहा था। उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि नेफिस सच बोल रही है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। और जैसी भावनाएं कैसी छिपाने की कोशिश कर रही थी, उससे पता चला कि नेफिस के एट्रीब्यूट्स में छिपे रहस्य कोई मामूली बात नहीं है। इंटरेस्टिंग। बाकी, और एक तलवार। रस्सी बहुत मजबूत है और इसकी लंबाई बदल सकती है। तलवार बहुत तेज है और आत्मा पर होने वाले हमलों से कुछ हद तक रक्षा कर सकती है। मेरी एबिलिटी इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सनी ने गौर किया कि उसने इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, यानी शायद उसका असली उद्देश्य कुछ और था। वैसे ही हीलिंग एबिलिटी बेहद रखती हैं। वैसे भी हीलिंग एबिलिटीज बेहद दुर्लभ होती हैं, और ये तो उससे भी ऊपर की बात लग रही थी। काश मुझे उसका आस्पेक्ट रैंक पता चल जाता। बाहर से उसने खुद को खुश दिखाया। तुम हीलर हो? कमाल है। हमारे ग्रुप में हीलर का होना सौभाग्य की बात है। कैसी ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। नेफ तो बेहतरीन फाइटर भी हैं। तुमने अगर उसे स्कैवेंजर से लड़ते देखा होता। वैसे मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आवाजें बहुत डरावनी थीं। सनी को किसी ने बताने की जरूरत नहीं थी। उसने खुद नेफ की ताकत को देखा था। ठीक है, अपनी परछाई की आंखों से देखा था, या जो कुछ भी उसकी परछाई के पास था। इसी बीच कैसी ने लंबी सांस ली। अब मेरी बारी। मेरे एट्रीब्यूट्स कुछ खास नहीं है। शायद मेरा झुकाव रहस्य उद्घाटन और भाग्य की ओर है। मेरी एबिलिटी, जैसे मैंने बताया, ज्यादा उपयोगी नहीं है। मेमोरीज की बात करूं तो 3 हैं, एक बोतल, एक लकड़ी की छड़ी और ये आर्मर। बोतल के बारे में तुम जान चुके हो। छड़ी से हवा पैदा हो सकती है। आर्मर दरअसल अवेकेंड रैंक का है। नेफिस ने मुझे दिया था जब हम मिले थे। इसमें एक ताकतवर सुरक्षात्मक चार्म है। तो वो ना सिर्फ कैसी को अपनी पीठ पर उठा रही है, बल्कि उसे अपना एकमात्र कपड़ा, वो भी अवेकेंड रैंक का आर्मर, दे चुकी है। नेफिस के दिमाग में क्या चल रहा है? कैसी मुड़ी और कुछ पल बाद बोली, मैं पहले अच्छी तलवारबाज थी। पहले। अब मैं लड़ नहीं सकती। आखिरी 2 वाक्य उसके फ्लॉ की ओर इशारा कर रहे थे। सनी और नेफिस दोनों ने अपने फ्लॉ नहीं बताए, जबकि किसी की कमजोरी जानना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन इतना कुछ बताना भरोसे की ऊंचाई मांगता है, और अभी उनके बीच वो भरोसा नहीं था। और अगर होता भी, तब भी सनी कभी अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताने वाला था। नेफिस भी कई राज छिपाए हुए थी। कुछ देर बाद सनी बोला, अच्छा है, हमारे पास जिंदा रहने के लिए काफी टूल्स हैं, अगर हम उनका सही इस्तेमाल करें। अब सोने का वक्त है ना? अंधेरे में नेफिस ने सिर थोड़ा झुकाया। उसकी बात सुनते हुए कुछ खोई सी लगी। ठीक है, मैं पहली पहरेदारी लूंगी। सनी ने मदद के लिए कहा, असल में मेरी परछाई को नींद नहीं आती, कुछ हुआ तो वो हमें जगा देगी। नेफिस ने धीरे से मुस्कुराया, मैं पहली पहरेदारी लूंगी। उसके स्वर में थोड़ी ठंडक महसूस करते हुए सनी ने कंधे उचकाए, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर देखना। देखोगी क्या? तुम्हें कुछ दिखता तो है नहीं। खैर, जब कोई दानव हमें रात में निगल जाए तो मत कहना कि बताया नहीं था। और फिर अचानक सनी सिहर उठा। रुको, ये कोई डेथ फ्लैग तो नहीं था ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।